नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका मीना की आवाज पर। दोस्तों, आज विदेश फोगाट को लेकर राजनीतिक सियासत इतनी गर्मा गई। जी हाँ, विदेश फोगाट आज केवल और केवल 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई और इसको लेकर इतनी चर्चा होने लगी। नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सवाल खड़े करने लगे और दुख भी व्यक्त किया गया। क्या किसने कहा, सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या पूरा मामला है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है विनेश फोगाट और महिला पहलवानों के द्वारा किया गया। उन पर शोषण के आरोप लगाए गए, कहा गया कि कैसे उन्हें अनचाहे तरीके से छुआ जाता था और इसको लेकर जंतर मंतर पर बहुत भारी, बहुत समय तक लंबा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते आलम इसका कुछ निकला नहीं, लेकिन इसके चलते भारत सरकार ने कुछ भी जो है इस पर कहने करने से बचे और तो और पहले दूसरे चरण का इंतजार किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट जाए तो फिर बृजभूषण के बेटे को टिकट दे दे या खुद बृजभूषण को ही दे दिया जाए। ये बात अलग है कि बृजभूषण को बेटे को टिकट देना भी बृजभूषण को टिकट देना जैसा ही है, लेकिन फिर भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश, देश की बेटी, उनकी इज्जत, ये तमाम तरीके की चीजें कोई भी महत्व की बात नहीं है। उनके लिए केवल और केवल खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही सर्वोपरि है। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये जो 100 ग्राम कम के कहकर जो डिस्क्वालीफाई किया गया, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो चलिए राहुल गांधी के ट्वीट से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमारे देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आप भी पर पूरा देश ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। अब इसको लेकर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने, जो अभी नगीना से सांसद चुने गए हैं, उन्होंने भी संसद में विनेश फोगाट के बारे में बात कही और देखिए इस पे लिखा भी है कि विनेश फोगाट देश की बेटी है, सरकार के मंत्रियों पर गुस्सा आ गए भीम आर्मी चीफ। और ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि भाजपा के मंत्रियों को कहा कि कैसे सड़कों पर ये महिला पहलवान अपने आवाज को उठा रही थी। इस चक्कर में चंद्रशेखर ने भी कितने दिन जो है उनके साथ रहे, गोलियां तक लग गई चंद्रशेखर को, उस पूरे मामले को उसको लेकर संसद में बात कही है। बजरंग पुनिया का ट्वीट देखिए, बजरंग पुनिया लिखते हैं, उम्मीद करता हूं कि ओलंपिक खेल रही दुनिया की सभी महिला पहलवान विनेश के साथ एकजुटता के साथ खड़ी होंगी। यानी बजरंग पुनिया भी यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं और कैसे हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं। अब एक देखिए कार्टून जिसमें लिखा है कि हो सकता है मोदी जी ने ही ये विनेश फोगाट का जो है 100 ग्राम बढ़ा दिया हो अपना वजन देकर। ये एक व्यंग्यात्मक है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कैसे ये उस मानसिकता की ओर इशारा कर रहा है कि कैसे आज भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे रहती है। अब इसको लेके देखिए तो दोस्तों कि आपको याद होगा कि जब महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा और यही महिला पहलवान जब ओलंपिक मेडल लेकर आ रही है तो सबने खूब तारीफें की। जब इन्होंने क्वालिफाई किया, जब यही महिला पहलवान ये बात कह रही थी कि इनको अलग गलत तरीके से छुआ गया, जो न्यू बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है, तब किसी ने कुछ नहीं सुना। कोई भी सरकार का मंत्री इनके पक्ष में नजर नहीं आया और तो और पहलवान महिलाओं को उनके माँ-बाप तक से मिलने के लिए कितना ज़्यादा सताया गया। अब इसको लेकर तमाम तरीके के लोग कह रहे हैं कि इंडिया का गोल्ड मेडल इनका उल्ट का। लेकिन आपको बता दूं ये गोल्ड मेडल जो है वो उनके खुद की संघर्ष, उनकी खुद की लड़ाई का है, क्योंकि सिस्टम से तो उनको हार मानना पड़ा। लेकिन इस तरीके से जो मेडल लेकर आए, बेशक वो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन कल तक भी जो उन्होंने नंबर 1 को हराया और ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे खुद की जंग खुद लड़ने के लिए अब इंसान जो है आमादा हो चला। इसको लेकर न्यूज़ 18 इंडिया ने तो हद मचा दी। इतनी गंदी जाहिल बातें करने लग गए। और उनकी एक एंकर है शालिनी कपूर तिवारी, देख सकते हैं इनका जो है ट्विटर हैंडल है। मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि ये बहुत ही गंदी बातें करने लगी और ये बताने लगी कि कैसे जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन सही तरीके से किया है। मतलब हौसला अफजाई करने की बजाय आप उनको जो है ये बताने की बजाय कि कोई नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप उल्टा जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई इनको सही निकाला गया। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने अपना पक्ष भी रखा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने लिखा है, आज ओलंपिक्स खेलों की कवरेज के दौरान हमारे एक एंकर ने अपनी व्यक्तिगत राय को अनुचित तरीके से पेश कर दिया। न्यूज़ 18 सभी देशवासियों की तरह विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने से आहत है। अब ये हाथ बता रहे हैं और उनके एंकर जो है कह रहे हैं कि वाह बहुत सही हुआ। मतलब समझ रहे हो कैसा इनका दोहरापन है, कैसी इनकी मानसिकता है और कहाँ-कहाँ से लोग आ जाते हैं और किस-किस तरीके से देश की बेटी जब सड़कों पे थी तब इन्होंने समर्थन नहीं किया। अब देश की बेटी गोल्ड मेडल
नहीं ला पाए, डिस्क्वालीफाई हो गए, तब ये समर्थन नहीं कर रहे, मतलब ये समर्थन कहाँ ले जाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। विजेंद्र सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कहा है इस तरह से किसी खिलाड़ी को ओलंपिक से बाहर करना ठीक नहीं है। विनेश को सिल्वर तो मिलना ही चाहिए था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बहुत दुख हुआ। बिल्कुल, आप गोल्ड नहीं दे रहे, सिल्वर तो मिलना चाहिए, लेकिन आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया पूरे के पूरे टूर्नामेंट से, अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि क्या आखिर कैसे कह सकते हो आपकी 100 ग्राम कप थे, और 100 ग्राम दोस्तों इतने ज्यादा नहीं होते हैं। विनेश के ससुर क्या लिखते हैं, बालों में ही 300 ग्राम का वजन होता है, अगर इतना ही था तो बाल कटवा देते, सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण से डिस्क्वालीफाइड किया गया। मतलब ये कैसी बेहूदगी वाली बात है। आप खुद सोचेंगे कि यार 100 ग्राम तो इतना ज्यादा होता भी नहीं है, 100 ग्राम तो बहुत चीजें होती है कि इंसान कम कर ले तो शायद हो जाए, और इस तरीके से आप ये कह देना कि 100 ग्राम बहुत ज्यादा है, ओलंपिक्स के रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो गलत होगा कहना। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि कुछ ना कुछ यहाँ पे साजिश है। अब मोदी जी का ट्वीट आ रहा है कि नहीं बहुत दुख हुआ, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ बीजेपी का कनेक्शन है। खैर ये सारी चीजें कयास है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जो कुछ भी है उसको लेकर काफी ज्यादा दुख है, और ये दुख लोग अलग-अलग तरीके से प्रकट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल गंभीर बन रहा है वो यही है कि आखिर इस तरीके से डिस्क्वालीफाई करना, इतने पास आके ये कहाँ तक जायज है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? ये कभी मेडल लाया जाता है तो कोई जो है ट्वीट नहीं कर रहा है, अभी मेडल से डिस्क्वालीफाई हो गए तो सब ट्वीट करने लग गए। इस तरीके की राजनीति पर आपके क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए मीना की आवाज। धन्यवाद।